हरियाणा में पंचायती चुनावों की सरगर्मियां तेज है और सोनीपत के गांव जुआवन की जो पंचायत है उन्होंने पंचायत चुनाव का बहिष्कार है वो कर दिया है और 3 जो किसान है वो आमरण अनशन पर है वो बैठे और उनसे मुलाकात करने किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी है वो सोनीपत पहुंचे हैं। चुडूनी साहब, क्या बातचीत है वो किसानों से आपकी हुई है? देखिए, किसानों की बड़ी छोटी सी समस्या, बिल्कुल छोटी सी, सुई की नोक जितनी। एक पुलिया बंद कर दी कुछ लोगों ने, तो पुलिया खलवानी है। और मैं हैरान हूं कि ये प्रशासन किस लिए पैदा हुआ है। फिर प्रशासन की जरूरत क्या है? बंद करो इनको, क्यों इनका खर्चा उठा रहे हैं खाम में। एक डीसी है, एक डीसी के ऊपर 10 उसके ऊपर कर्मचारी हैं और उसके ऊपर कितने उसके और परिवार के खर्चे हैं। अरे भाई, एक पुली नहीं जो खलवा सकता, फिर क्या करना है भाई इन अफसरों का? तो और उसके बड़ी बात, 18 दिन से अनशन पे बैठे हैं। इंसान की कीमत ही नहीं बची कोई यार। 18 दिन से अनशन पे बैठे, डॉक्टर तक भी नहीं आता। इनकी नाक के नीचे किसान बैठे हैं, डॉक्टर तक नहीं आता चेक करने के लिए। अगर मर गए इनमें से कोई सा, फिर डेड बॉडी ना वहां डीसी के दफ्तर पे रखेंगे। अगर इनमें से कोई सा मर गया ना, तो सरकार बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि जब तक डीसी सस्पेंड नहीं होगा ना, तब तक डेड बॉडी के संस्कार नहीं होगा। ये साथ में होगी। चुडूनी साहब, प्रशासन कह रहा है कि जो जुआ 2 की जो पंचायत है वो इस पूरे मामले में मसला है ये हल नहीं होने दे रहे, क्योंकि फिर उनका गांव में पानी भर जाता है। क्या आपकी एसडीएम साहब यहाँ पर पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई आप? उनकी भी सुने, उनकी समस्या का सॉल्व भी प्रशासन को करना है और इनकी समस्या का सॉल्व भी प्रशासन को करना है। अरे भाई, ये है, ये सड़क बनाई है, इस सड़क में यहाँ पुलिया क्यों लगाई? अगर पुली की जरूरत ही नहीं है, अगर वहां से पानी नहीं निकालना है, तो पुली लगाई क्यों थी? और अगर लगाई है तो उसको बंद कोई कैसे कर सकता है? और अगर उसको बंद कर दिया तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? और तब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा जब उनके बाहर के आगे रो रहे हैं, बैठे मरने के लिए बैठ गए। 18 दिन से थी उम्र, देखिए इनकी यार, हद कर दी यहाँ के डीसी ने। तो मैं तो सुन के ही हैरान हूँ। ऐसे ये सब सर होते हैं। गुरनाम जी, किसान आंदोलन खत्म होने को 1 साल होने को है, पूरा दिसंबर माह में हो जाएगा 1 साल। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाई जानी थी, एमएसपी कानून गारंटी कानून है वो बनाया जाना था। रेलवे के केस हैं वो अभी पेंडिंग है किसानों पर, उसको लेकर क्या रणनीति है वो किसान संगठन है वो बना रहे हैं अब? देखिए भैया, मैं तो किसान उसके एसकेएम से बाहर हूँ। अब तो उनके विचू में है, वो जो बनाएंगे हम उसके पीछे पीछे चल देंगे, वो क्या रणनीति बनाएंगे। लेकिन हमारी अपनी रणनीति ये है कि रेलवे के जो हरियाणा के केस हैं वो करीब 12 केस हैं, उनके लिए हम 24 तारीख को सर छोटू राम की जयंती पर और इस आंदोलन के जो शुरुआत हुई उसको 2 साल पूरे होने पर हम अंबाला में जो है वो रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं। अंबाला में होगा या फिर पूरे हरियाणा में रेलवे ट्रैक बंद होंगे? हम एक जगह कर रहे हैं जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, मौड़ा मंडी से अंबाला के पास में है, वहाँ से शुरुआत हुई थी जहाँ, तो वहाँ पे हम कर रहे हैं। एसकेएम है वो लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है, अलग अलग संगठन है वो एसकेएम से बाहर कर दिए गए हैं, आपका संगठन भी एसकेएम से बाहर कर दिया गया। क्या रहने वाला है? क्योंकि सरकार एसकेएम से बातचीत करती थी, जब भी कोई बड़ी बातचीत सरकार को करनी होती थी किसान आंदोलन के दौरान आपने भी चुनाव लड़ा, आपकी संगठन ने चुनाव लड़ा गुरनाम जी, अन्य जो संगठन है पंजाब के जो जथेबंदियाँ उन्होंने चुनाव लड़ा, और अब कुछ संगठन ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एसकेएम अराजनीतिक है वो 11 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत है वो सिंगू बॉर्डर पर करेगा आगामी रणनीति बनाने के लिए। उसको किस तरह से देख रहे हो? देखिए, पहली बात तो जो अराजनीति कहते हैं, अराजनीति कब था और कब पास हुआ था? अगर पूरे एसकेएम की 1 साल की मीटिंगों में कहीं दिखा दें कि ये पास हुआ है कि जो एसकेएम है वो अराजनीतिक रहेगा, अगर कहीं पास हुआ तो मेरे को दिखा दो। दूसरी बात, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं पार्टी का प्रधान नहीं बना, लड़वाया है। और लड़वाया किसने नहीं है, एक तरफ यूनियन का झंडा था, दूसरी तरफ पार्टी का झंडा था। कम से कम उनसे तो मैं ठीक ही हूँ यार। तीसरी बात, जब एसकेएम बना उस वक्त 5 मेंबर बनाए गए थे। 5 मेंबरों में जो था वो वीएम सिंह था, उसने एमएलए वो रहा, उसकी पार्टी थी अपनी थी। जोगेंद्र यादव एमपी का इलेक्शन रहा, उसकी पार्टी अपनी थी।
राजू शेट्टी MP रहा, उसकी पार्टी अपनी थी, मैं इलेक्शन लड़ चुका था, राज्यपाल जी बचे थे, उन्होंने बाद में लड़ लिया। अब हमारी तो छोड़िए पास से, अब बाकी की बात आ जाइए। हन्ना नमौला 8 बार MP रह चुका है और आज भी SKM का कमेटी का मेंबर है। 8 बार MP रह चुका है और आज भी उनकी मुख्य कमेटी का मुख्य आदमी है हन्ना नमौला। और एक और वो क्या दावले, वो कॉमरेडों की जो सबसे टॉपर कमेटी है उसका आज भी मेंबर है। जो गाजीपुर बॉर्डर पे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे पूरे आंदोलन का नेतृत्व कॉमरेड के MLO ने किया, पूरे आंदोलन का पूरे 12.5 महीने उन्होंने नेतृत्व किया। टिकैत 2 बार इलेक्शन लड़ चुका है, कक्कार इलेक्शन लड़ चुका है। मेरे को समझ नहीं आती है राजनीति कौन सा है। अगर मेरे को बाहर करना है, क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आंदोलन लड़िए सीधे होके लड़िए। 12.5 महीने बैठे रहे, चौकड़ी मार के बैठे रहे 12.5 महीने बॉर्डर पे, ये आंदोलन होता है? ये तो ये भी कह रहे थे हम तो जहां बैरिकेड लगाएंगे वहां बैठेंगे। ये तो पंजाब में बैठते, ये मेरा ही फैसला था कि हाँ सारे बैरिकेड तोड़ के जाएंगे और सारे उनसे बागी होके आए, बस वहीं से इसको नीचा कैसे दिखाएं। अब लोगों ने इसको पसंद करना शुरू कर दिया है। 15 दिन बाद मैंने कहा था क्या कर रहे हो यहाँ बैठे? 15 दिन बैठ लिए बहुत है, 1 हफ्ते का टाइम दो सरकार को, फिर संसद पूछ। 1 हफ्ता संसद के आगे बैठेंगे, अगर 1 हफ्ते में सरकार नहीं मानती तो फिर संसद के अंदर वहां डालेंगे बिस्तरे। जो लंका में की ना, राष्ट्रपति के भवन में घुस के, वो भारत में करते। 20 साल तक इस सरकार ने नहीं छेड़ने थे। अब पिछले दरवाजे फिर आएंगे वही कानून। देखिए, किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से एक बार फिर सरकार कानूनों को वापस लेकर आ रही है और जो SKM की बात करते हैं वो SKM जो अराजनीतिक की बात कर रहे हैं वो सभी चुनाव है वो लड़ चुके हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।